Hello children, welcome you all on your own learning platform, that is Let's Learn from the Heart. Today we are going to start our new exercise, that is exercise number 3.4. So we are learning today class 8 maths chapter 3 and exercise number 3.4 and question number 1. Which question? That question number 1. So what is given in question number 1? दैट स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स. हमें बोला गया है कि बताओ कि गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. सी बेटा बोर्ड पर मेरे एक बार में डी तक के आए हैं, ऐसे एच है. ओके कितने हैं? एच है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू दिस वन. व्हाट इज गिवन इन फर्स्ट स्टेटमेंट? ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर. सी हमने जो काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल करके एक पढ़ा था क्लास में. ओके वही सारी प्रॉपर्टीज अगर आपको अच्छे से याद है तो आप ये ट्रू फॉल्स बहुत इजीली कर सकते हैं. सारी वही प्रॉपर्टीज है, बस एक बार रिवाइज कर लेना अगर याद नहीं होंगी तो, और याद होंगी तो बहुत अच्छी बात है, ये बहुत इजी जाएगा आप लोग को. ओके सो लेट्स सी ए नंबर. ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर. बोला है कि सारे के सारे रेक्टेंगल्स क्या होते हैं? स्क्वायर होते हैं. सो इज इट पॉसिबल कि सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर हो जाए? देखो रेक्टेंगल कैसे होते हैं? रेक्टेंगल्स इस तरह से रेक्टेंगल्स होते हैं. ओके और रेक्टेंगल्स की अपोजिट साइड्स क्या होती है? इक्वल होती है. अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. बट स्क्वायर में क्या होता है? जैसे ये स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती है. एंगल्स तो दोनों के इक्वल होते हैं. इसके भी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, इसके भी सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं. तो एंगल्स के लिए तो दोनों सेम है, बट साइड्स के लिए दोनों सेम नहीं है. रेक्टेंगल की क्या होती है? सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, बट स्क्वायर में सारी की सारी साइड्स इक्वल होती है. तो रेक्टेंगल्स को हम स्क्वायर बोल पाएंगे क्या? इस रेक्टेंगल को हम स्क्वायर बोल पाएंगे क्या? नहीं, क्योंकि ये साइड वाली प्रॉपर्टी फॉलो नहीं कर रहा है. सो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स. इसका आंसर क्या हो जाएगा? फॉल्स. ओके पहला स्टेटमेंट फॉल्स है. नेक्स्ट है ऑल रोम्बसेस आर पैरेललोग्राम. ये तो बहुत इजी है, हमने पढ़ा था पैरेललोग्राम. ओके स्पेशल टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम्स. कौन कौन से हैं स्पेशल काइंड्स ऑफ पैरेललोग्राम? एक हमने पढ़ा था स्क्वायर, दूसरा रेक्टेंगल और तीसरा रोम्बस. ओके स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, इनको क्या बोला जाता है? स्पेशल काइंड ऑफ पैरेललोग्राम. क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये तीनों क्वाड्रिलेटरल्स ऐसे हैं जो पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टीज फॉलो करते हैं. मतलब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज हमें इन तीनों शेप्स में पता चलता है, उसमें रोम्बस भी है. सो दैट्स वाई इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? ट्रू. क्या हो जाएगा इसका आंसर? ट्रू. क्यों ट्रू हो जाएगा बताया मैंने. ओके कि रोम्बस, स्क्वायर और रेक्टेंगल ये क्या है? स्पेशल काइंड्स ऑफ पैरेललोग्राम है. तो ऑफ कोर्स क्यों? क्योंकि ये पैरेललोग्राम्स की प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं. ओके नेक्स्ट सी नंबर. ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बसेस. बोला है कि सारे के सारे स्क्वायर्स रोम्बस है. एंड ऑल्सो रेक्टेंगल, और रेक्टेंगल भी है. अच्छा तो देखो स्क्वायर और रोम्बस ये तो ऑलमोस्ट इक्वल प्रॉपर्टीज कैरी करते हैं. जैसे देखो अगर मैं स्क्वायर का डायग्राम यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ, दिस इज स्क्वायर. ओके इसको ये रोम्बस का डायग्राम में ड्रॉ कर रही हूँ. रेक्टेंगल का तो सभी को पता ही है. ओके तो ये तीन शेप मैंने ड्रॉ कर लिए, स्क्वायर, रोम्बस और रेक्टेंगल. अब देखो बोला है कि ऑल स्क्वायर्स आर रोम्बस. पहले स्टेटमेंट को देखते हैं क्या है. स्क्वायर की क्या होती है? ऑल साइड्स इक्वल होती है. यस और रोम्बस की भी क्या होती है? ऑल साइड्स इक्वल होती है. देन इनके जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर्स के, एक दूसरे को क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं. बाइसेक्ट क्या थे ना? मेकिंग टू इक्वल पार्ट्स. ओके डायगोनल जहाँ से क्रॉस हो रहे हैं वहाँ पे दो इक्वल पार्ट करेंगे और ये 90 डिग्री का एंगल भी फॉर्म करते हैं. स्क्वायर के डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एंड मेक एन एंगल ऑफ 90 डिग्री. ओके सिमिलरली रोम्बस के भी वही है. रोम्बस के भी डायगोनल्स क्या करते हैं? बाइसेक्ट करते हैं और कितने के एंगल्स बनाते हैं? ये भी 90 डिग्री के. ओके सो देखो सारी की सारी प्रॉपर्टीज फॉलो. सिमिलरली अभी देखो रेक्टेंगल के लिए, रेक्टेंगल की क्या होती है? अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. ये तो अभी हमने इसमें भी देखा. ओके अपोजिट साइड्स इक्वल होती है. इसकी तो चारों ही साइड इक्वल होती है. इसके सारे के सारे एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री के होते हैं. वो तो रेक्टेंगल के भी 90 डिग्री के होते हैं. ओके लेकिन क्या है? स्क्वायर में ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ है. इसका मतलब क्या है
कि यस हम स्क्वायर को रेक्टेंगल बोल सकते हैं, क्योंकि जो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज़ है वो स्क्वायर की भी प्रॉपर्टीज़ है। ओके, जो रेक्टेंगल्स की प्रॉपर्टी है वो स्क्वायर की भी प्रॉपर्टीज़ है। दैट्स वाई वी कैन से यस स्क्वायर आर रोम्बस ऑल्सो एंड रेक्टेंगल्स ऑल्सो। जो भी प्रॉपर्टीज़ रोम्बस की है, जो भी प्रॉपर्टीज़ रेक्टेंगल की है, इन दोनों की प्रॉपर्टीज स्क्वायर क्या करता है, कैरी करता है। दैट्स वाई वी कैन से यस स्क्वायर आर रोम्बस। सो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ट्रू। इसका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, ट्रू। सो राइट डाउन हियर ट्रू। हाँ, नेक्स्ट, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। क्या बोला गया है, ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैरेललोग्राम। ये पॉसिबल है क्या, नो। स्क्वायर पैरेललोग्राम का ही स्पेशल टाइप है ना। पैरेललोग्राम में हमने पढ़ा, अभी मैंने इसमें भी बताया दैट स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड रोम्बस क्या है, ये पैरेललोग्राम्स के स्पेशल काइंड्स ऑफ पैरेललोग्राम है, स्पेशल काइंड्स ऑफ पैरेललोग्राम है। तो स्क्वायर तो ऑटोमेटिकली होगा, और स्क्वायर में पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज है भी। सो ये क्यों नहीं होगा, बट बोला है कि नहीं है, नॉट बोला है, आर नॉट पैरेललोग्राम बोला है। सो ये स्टेटमेंट क्या है बेटा, फॉल्स। ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स है। ओके, समझ में आया यहाँ तक के, फटाफट नोट कर लो इसको। नाउ ई नंबर, व्हाट इज गिवन देयर, ऑल काइट्स आर रोम्बस। क्या बोला गया है कि सभी के सभी काइट्स क्या है, रोम्बस है। इज इट पॉसिबल, क्या काइट सारे के सारी प्रॉपर्टीज रोम्बस की कैरी करता है क्या, नो। देखो काइट का शेप याद है इस तरह से, ओके, और ये वाला हो गया शेप काइट का, ओके। और रोम्बस की क्या होती है, रोम्बस की क्या होती है, ऑल साइड्स इक्वल होती है। रोम्बस की ऑल साइड्स इक्वल होती है, बट काइट की क्या होती है, ओनली एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। काइट्स की क्या होती है, ओनली एडजेसेंट साइड्स इक्वल होती है। तो यही तो प्रॉपर्टी ये कैरी नहीं कर रहा है, राइट, कि काइट्स की तो बस एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, बट रोम्बस की तो सारी साइड्स इक्वल है। हाँ, रोम्बस काइट की सारी प्रॉपर्टीज कैरी करता है। क्या करता है, रोम्बस काइट की सारी प्रॉपर्टीज कैरी करता है, क्योंकि इसकी एडजेसेंट साइड्स भी इक्वल है। ओके, इसकी तो चारों साइड इक्वल है, एडजेसेंट भी है, अपोजिट भी है, बट इसकी तो प्रॉपर क्या है, बस एडजेसेंट ही इक्वल है। तो काइट रोम्बस की प्रॉपर्टीज कैरी नहीं करता है, रोम्बस काइट की करता है। ठीक है, रोम्बस ज़्यादा प्रॉपर्टी कैरी करता है एज कंपेरिजन टू काइट। तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ऑफ कोर्स फॉल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्टेटमेंट बी, ऑल रोम्बसेस आर काइट्स। अभी बताया सारे के सारे रोम्बस काइट होते बोल रहे। यस, रोम्बस में ज़्यादा प्रॉपर्टीज है, काइट की कम प्रॉपर्टीज है। तो ऑफ कोर्स इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि रोम्बस क्या है, प्रॉपर्टी रिच है, रिच ऑफ प्रॉपर्टी। यस, मतलब सारी प्रॉपर्टीज, काइट की सारी प्रॉपर्टी रोम्बस कैरी करेगा। ओके, नेक्स्ट, ऑल पैरेललोग्राम्स आर ट्रेपेजियम। बोला है कि सारे के सारे पैरेललोग्राम्स जो होते हैं ये ट्रेपेजियम होते हैं। तो यस, क्योंकि ट्रेपेजियम की सारी प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम में होती है। देखो ट्रेपेजियम की क्या प्रॉपर्टी होती है, ट्रेपेजियम याद है सभी को, ये इस तरह से सपोज मैंने ड्रॉ किया, ये ट्रेपेजियम। ओके, पैरेललोग्राम कोई भी। ओके, अब ट्रेपेजियम की एक ही प्रॉपर्टी है, ये क्या होती है, इसकी जो ये अपोजिट एक पेयर होती है, एक अपोजिट पेयर क्या होती है, पैरेलल होती है। और पैरेललोग्राम में तो अपोजिट पूरी दो पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड्स क्या होती है, पैरेलल होती है। तो इसमें तो एक ही पेयर है पैरेलल की, बट पैरेललोग्राम में तो दो पेयर है। मीन्स ट्रेपेजियम की सारी प्रॉपर्टीज, एक ही प्रॉपर्टी है ट्रेपेजियम की कि वो अपोजिट साइड्स पैरेलल होती है, वो प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम भी कैरी करता है। इट मीन्स व्हाट, पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज ज़्यादा है, ट्रेपेजियम की कम है। ऑफ कोर्स इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, फिर ट्रू हो जाएगा। इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। ओके, नेक्स्ट इज व्हाट, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम। यस, ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम होंगे ही, क्योंकि ट्रेपेजियम, जैसे ये ट्रेपेजियम है, दोबारा ड्रॉ करिए बेटा यहाँ पे मैं, ये ट्रेपेजियम है आपका, ओके, और ये स्क्वायर है। स्क्वायर की क्या होती है, ऑल साइड्स इक्वल होती है और अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है। तो इसकी ये वाली साइड इसके साथ पैरेलल रहेगी और ये वाली साइड इसके साथ पैरेलल रहेगी, राइट। बट ट्रेपेजियम में एक ही साइड, एक ही है पेयर जो क्या है, पैरेलल है।
इट मीन्स ट्रेपेजियम की प्रॉपर्टी स्क्वायर कैरी करता है, ट्रेपेजियम की सारी प्रॉपर्टी स्क्वायर कैरी करता है, तो ऑफ कोर्स स्क्वायर क्या बन सकता है, ट्रेपेजियम भी बन सकता है। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ट्रू। याद रखो बेटा, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपेजियम, ओके, काइट, इन सब की प्रॉपर्टीज कैरी करता है। सबसे बड़ा स्क्वायर है, ओके, क्योंकि स्क्वायर में सबकी प्रॉपर्टीज ऑलमोस्ट आ ही जाती है। अपोजिट, क्योंकि सारी चीज़ें हैं इसमें, अपोजिट एंगल, सॉरी सारे एंगल्स इक्वल है, सारी साइड्स इक्वल है, देन डायगोनल्स बाइसेक्ट भी होते हैं एट राइट एंगल, ओके, उनकी लेंथ भी इक्वल होती है। मतलब जितनी प्रॉपर्टीज ये सारे शेप्स कैरी करते हैं उतनी सारी की सारी कहाँ मिलेंगी, इन स्क्वायर महाराज में मिल जाएगी, सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर में मिल जाएगी। ओके, सो दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 of exercise 3.4. Here we have finished our first question of exercise 3.4, and very soon we will meet with question number 2 of exercise 3.4. Till then, take care of yourself, be positive, keep learning, have a great day. Bye bye.